नमस्ते सीआई स्कॉलर्स। आज हम हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का एक और मुख्य बिंदु पढ़ेंगे जो है विशेषण, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। विशेषण के लिए एक बहुत ही अच्छी लाइन है, वो ये, कैसा कितना जो बतलाते विशेषण ही वो कहलाते। मतलब वो सारे शब्द जो आपको या तो कैसा बताते हैं या कितना बताते हैं। कैसे, ये हम देखते हैं। यहाँ आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे लाल गुलाब, दूसरी बॉटल, वीर सैनिक, 1 किलो टमाटर। इनमें आपको हर एक संज्ञा शब्द, संज्ञा मतलब नाम वाले शब्द, जैसे गुलाब, बोतल, सैनिक, टमाटर, इन हर संज्ञा शब्द के आगे एक और शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जो उनकी विशेषता बता रहा है। जैसे कि गुलाब लाल है तो कैसा है, दूसरी बॉटल। वीर सैनिक, कैसा है सैनिक, 1 किलो टमाटर, कितना टमाटर है। विशेषण की अगर आप परिभाषा देखें तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द, इसमें दोनों आते हैं, संज्ञा भी आती है और सर्वनाम भी आते हैं। इन दोनों ही शब्दों के गुण, जैसे कि लाल गुलाब, तो गुलाब का गुण हो गया लाल। संख्या, दूसरी बॉटल, यहाँ पे बॉटल की संख्या है दूसरी। इसी तरह से मात्रा कि 1 किलो टमाटर है, 2 किलो टमाटर है। वीर सैनिक, सैनिक का गुण है वीर, कि वो वीर है। इसी तरह से 1 किलो टमाटर, ये संख्या बता रहा है टमाटर की कि वो 1 किलो है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। कौन सी विशेषता? या तो उसके गुण के बारे में बताते हैं, या संख्या के बारे में बताते हैं, या उसकी मात्रा के बारे में बताते हैं, या अवस्था के बारे में बताते हैं। अवस्था मतलब कंडीशन, वो किस अवस्था में है, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अवस्था से अगर आपको नहीं समझ आता तो उसकी स्थिति, जैसे अमीर है, गरीब है ना, उन सभी को हम बोलते हैं विशेषण। अब विशेषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होता है विशेष्य। विशेष्य का मतलब वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी आप विशेषता बता रहे हैं। अगर आप विशेष्य को समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषता हो गई विशेषण, और जिसकी बताई जा रही है वो हो गया विशेष्य। जैसे राधा सुंदर है। अब यहाँ पर राधा एक संज्ञा है ना, और सुंदरता उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर राधा जो है वो बन गया विशेष्य। जो संज्ञा है या जो सर्वनाम है वो बन जाता है विशेष्य, और उसकी जो विशेषता है वो बन जाती है विशेषण। राधा सुंदर है, इसमें राधा के बारे में बोला गया है, राधा के गुण को बताया गया है कि वो सुंदर है। अगर हम और एग्जाम्पल लें तो आकाश में 5 पतंग उड़ रही हैं। अब इसमें संज्ञा है पतंग, क्योंकि पतंगों के बारे में बताया गया है, 5 पतंग। तो विशेष्य हो गया पतंग और विशेषण हो गया 5, उसकी संख्या। यह इमारत ऊंची है। यहाँ पर संज्ञा शब्द है इमारत, तो विशेष्य हो गया इमारत और विशेषण हो गया ऊंची। तो विशेष्य वो संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिनकी हम विशेषता बताते हैं। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। शुरू करते हैं गुणवाचक से। जो विशेषण संज्ञा शब्दों के गुण, आकार और रंग आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक कहते हैं।
जैसे सुंदर बगीचा, ये बगीचे का गुण बता रहा है कि सुंदर है। मोटा लड़का, उसके आकार के बारे में बात कर रहा है कि मोटा है। लाल पतंग, उसके रंग के बारे में बात। तो ऐसे विशेषण शब्द जो गुण, आकार और रंग को बताते हैं वो सारे ही हो जाते हैं गुणवाचक विशेषण। इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं। जैसे अगर हम गुण की बात करें तो अच्छा, बुरा, सुंदर, मुलायम, मीठा, शुद्ध, वीर, जो उसका गुण है। आकार, बहुत सारे आकार होते हैं, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, नाटा, गोल, चौकोर, और रंग भी बहुत सारे होते हैं। इसी तरह से स्थान के बारे में भी हम बता सकते हैं, जैसे भारतीय, जापानी, ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी, रेगिस्तानी। स्वभाव के बारे में बात करते हैं, शांत, कमजोर, बुद्धिमान, गुस्सेल, गंभीर। उसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं, जैसे गरीब, बीमार, प्रसन्न, उदास आदि। तो ये सारे ही शब्द आ जाते हैं गुणवाचक में। जो शब्द किसी की अवस्था, किसी का गुण और किसी के रंग के बारे में बात करते हैं वो सारे हैं गुणवाचक विशेषण। इसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं। संख्या मतलब नंबर, किसी एक निश्चित नंबर को बताते हैं या अनिश्चित भी हो सकता है, लेकिन संख्या होनी चाहिए, उसका नंबर कितना है। जैसे कुछ बच्चे, अब यहाँ पर हमें संख्या तो दी है लेकिन वो संख्या मालूम नहीं है हमको, वो अनिश्चित है। कुछ बच्चे, 4 आम, 4 आम है, संख्या हो गई 4, 4 आम। तीसरी अलमारी, ये हो गया उसका क्रम कि वो किस जगह पर है, किस स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरी अलमारी। तो ऐसे शब्द जो संख्या शब्दों की संख्या को बताते हैं, मतलब नंबर को बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण में 3 तरह के विशेषण आते हैं। एक होते हैं निश्चित संख्या वाले, जिनमें हमें संख्या पता होती है कि ये इतना नंबर है, 3, 4, 7, 100, 1000, नंबर हमें पता होता है। दूसरा होता है अनिश्चित संख्या वाले, जिसमें हमें नंबर पता नहीं होता। कुछ कहीं हम अंदाजा लगाते हैं बहुत से, लेकिन हमें एक संख्या पता चलती है कि ये थोड़ा है कि ज्यादा है। और तीसरे होते हैं क्रम बताने वाले, मतलब कि वो कौन से स्थान पर है, तीसरा, 10वां, पहला, 5वां। तो जो शब्द संख्या की संख्या बताते हैं वो सारे हो जाते हैं संख्यावाचक विशेषण। फिर आते हैं परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर आप देखो कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें है 2 किलो चावल, ढेर सा अनाज, 3 मीटर कपड़ा। इन सारे ही चित्रों में हम किसी तरह की नाप तोल की बातें कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे शब्द जो नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक कहते हैं। अब मापने में भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि अगर हम मापने के लिए लें तो 2 लीटर, 1 कटोरी। ऐसे ही नापने के शब्द होते हैं 4 मीटर, 100 गज, और तोलने के भी होते हैं 1 किलो, 100 ग्राम। तो ऐसे सारे शब्द जो आपको किसी तरह का नाप तोल करवाते हैं, उनका बोध कराते हैं, वो सारे ही आ जाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। और आखिरी विशेषण होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में वो सर्वनाम शब्द आते हैं, वो सर्वनाम शब्द जो किसी भी संख्या के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे वे फल सड़ गए। अब यहाँ पर फल है एक संख्या, ठीक है, और फल को बताने वाला सर्वनाम है वे। तो फल की विशेषता हम वे से लगा रहे हैं कि वे फल सड़ गए। तो यहाँ पर वे हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, मतलब जो सर्वनाम संख्या से पहले आकर उसकी विशेषता बता। अगर एक और हम उदाहरण ले तो यह किताब राम की है। यहाँ पर यह किताब को बता रहा है, ठीक है। किताब है संख्या और यह उसका सर्वनाम जो उसे बता रहा है, किताब को बता रहा है। तो ये हो गया, यहाँ पर यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों ये है आपका विशेषण। धन्यवाद।